प्रभात खबर एवं दैनिक जागरण से संपादकीय। कुल शब्द 822। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड में। स्टार्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा संबंधी सिफारिशों को स्वीकार कर लेने पर पर्यावरणविदों ने जो चिंता जताई है उसे समझा जा सकता है। बदली हुई परिभाषा के तहत अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों में खनन की इजाज़त मिल सकती है। इससे अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 90% हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है। अदालत का उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला की एक समान और स्पष्ट परिभाषा तय करना था, ताकि अलग अलग राज्य में इसे लेकर बनी अस्पष्टता खत्म की जा सके। केंद्र सरकार ने भी सफाई देते हुए कहा है कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना तथा एकरूपता लाना है, लेकिन पर्यावरणविदों का मानना है कि सिर्फ ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करने से कई ऐसी पहाड़ियों पर खनन और निर्माण कार्य शुरू होने का खतरा पैदा होगा जो 100 मीटर से कम ऊंची है, लेकिन पहाड़ियों से ढकी हुई है और पर्यावरण के लिए आवश्यक है। अरावली की परिभाषा बदलने से अवैध खनन, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ावा मिलेगा तथा निर्माण गतिविधियां तेज होंगी और इसका सीधा असर किसानों और पशुपालकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के प्रदूषित स्तर, भूजल स्तरों और आम लोगों की सेहत और जीवन पर भीषण रूप से पड़ेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला दरअसल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती है, जो थार मरुस्थल और धूल को रोककर प्रदूषण पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत के पर्यावरण संतुलन में योगदान देती है। लिहाजा इसके संरक्षण से किसी भी प्रकार का समझौता आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। मरुस्थलीकरण को रोकने, मानसून पैटर्न को संतुलित रखने, भूजल संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने में अरावली का बड़ा योगदान है। राजस्थान में इस फैसले का सबसे अधिक विरोध हो रहा है, क्योंकि परिभाषा में बदलाव का सबसे अधिक दुष्प्रभाव राजस्थान को ही झेलना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जिस तरह बर्लिन में वही सब बातें कहीं जो वे पहले ना जाने कितनी बार कह चुके हैं, उससे यही स्पष्ट होता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं रह गया है। वे इस समस्या से लंबे समय से ग्रस्त हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे मुद्दों का अभाव है जिनका उल्लेख कर जनता का ध्यान आकर्षित ना किया जा सके, लेकिन राहुल गांधी ज़मीनी विषयों की अनदेखी कर सनसनी पैदा करने वाले ऐसे मुद्दों की तलाश में रहते हैं जिनका सार यह होता है कि भाजपा अनुचित तरीके से सत्ता पर आ गई है। चौकीदार चोर है से लेकर वोट चोरी और संविधान से लेकर
संशोधन तक के खतरे में होने की उनकी बार बार दोहराई गई जाने वाली बातें यही बताती है कि वे ना तो कुछ नया सोच पा रहे हैं और ना ही जनता की नब्ज़ पर हाथ रख पा रहे हैं। यह केवल उनकी ही नहीं, उनके आसपास रहने वाले नेताओं के समिति और संकुचित चिंतन को भी बनाए रखता है। राहुल गांधी की माने तो कांग्रेस ने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र के भी चुनाव जीते हैं, लेकिन वोट चोरी चलते बाद के 2 राज्यों में भाजपा सत्ता में आ गई। उन्हें उन लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी आवश्यक अविश्वास है कि जिसमें भाजपा अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी थी और कांग्रेस की ओर से 99 सीटें हासिल करने के कारण वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। राहुल गांधी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को भी वोट चोरी का पर्याय बता रहे हैं। बिहार में इस प्रक्रिया में दौरान उन्हें वोट चोरी के अपने जुमले को खूब उछाला और यहाँ तक कि वहाँ वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली, लेकिन चुनाव आते आते जनता के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं रहा। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को भी बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा और सहयोगी दल राजद को भी। बिहार के जनादेश ने यह साफ रेखांकित किया था कि मतदाताओं को वोट चोरी के आरोप में कोई दम नहीं दिखा, लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। यह मुद्दा जनता की अदालत के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ठहर नहीं सका, लेकिन किन्हीं कारणों से राहुल गांधी दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने को तैयार नहीं। वे वोट चोरी के अपने आरोप के पक्ष में पुष्ट प्रमाण होने का दावा करते हैं, लेकिन अदालत भी नहीं जाते। इसी तरह वोटर लिस्ट में कमियों की शिकायत करते हैं, लेकिन SIR भी नहीं होने देना चाहते। वे अपनी और कांग्रेस की नाकामी की खींच चुनाव आयोग समेत अन्य संस्थाओं पर निकाल रहे हैं। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को देश के बाद विदेश में भी बदनाम करने का काम नेता प्रतिपक्ष करे। स्टॉप।